नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। क्या मिडिल ईस्ट महायुद्ध की आग में झुलसने वाला है या तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ईरान ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के आत्मघाती ड्रोन्स ने कुवैत में बने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर सीधा हमला बोल दिया है। यही नहीं, ओमान के समंदर में एक और मालवाहक जहाज को मिसाइल से उड़ाने की कोशिश हुई है। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आया है जिसने ईरान के माथे पर पसीना ला दिया। ट्रंप ने दो टूक कह दिया है, ईरान के पास समझौते का ये आखिरी मौका है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका टोटल मिलिट्री डिस्ट्रक्शन यानी ईरान का नामो निशान मिटाने वाली कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि डील की बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीना तान कर कह दिया हम अमेरिका से कोई बात नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? ये बातचीत फेल हो गई तो क्या अमेरिका ईरान पर बम बरसाएगा और इस लड़ाई से आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। ईरान के खतरनाक शाहेद 136 सुसाइड ड्रोन्स ने कुवैत में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर उड़ान भरी। गनीमत यह रही कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। लेकिन इसका मलबा जब नीचे गिरा तो अमेरिकी कैंपों में हड़कंप मच गया। अभी दुनिया इस हमले की कड़ियां जोड़ ही रही थी कि ओमान के तट से 20 समुद्री मील दूर होर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर अज्ञात मिसाइल से हमला हो गया। शक की सुई सीधे ईरान पर है क्योंकि ये पूरा इलाका ईरान के दबदबे वाला है। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल है। ट्रंप ने दावा किया कि वो शुक्रवार को ही ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन ईरान की तरफ से आए शांति के संकेतों के बाद उन्होंने प्लान टाल दिया था। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान तुरंत न्यूक्लियर डील पर साइन करे और समंदर का रास्ता जहाज़ों के लिए हमेशा खुला रखे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है हम अमेरिका से कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहे। जो भी बात हो रही है वो ओमान के जरिए सिर्फ समंदर के रास्ते को मैनेज करने के लिए हो रही। इतना ही नहीं, ईरान के सांसदों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उनके देश पर एक भी बम गिराया तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों को शमशान बना देंगे और सऊदी अरब व UAE के तेल कुओं को आग लगा देंगे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि अगर ये बातचीत नहीं हुई और ट्रंप ने अपनी चेतावनी के मुताबिक ईरान पर हमला कर दिया तो दुनिया पर और क्या असर पड़ेगा? इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। पहला असर होगा पेट्रोल डीजल के दामों पर। दुनिया का 20% से ज़्यादा कच्चा तेल इसी होर्मुज ऑफ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया या सऊदी के तेल कुओं पर हमला किया तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। यानी आपके शहर में पेट्रोल डीजल की कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरा असर, भयंकर महंगाई आएगी। जब डीजल महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, दवाई और रोज़मर्रा का हर सामान महंगा हो जाएगा। इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा असर शेयर बाजार पर दिखेगा। युद्ध की आहट मिलते ही दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी होने लगे हैं। निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा हो जाएंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स में पैसा लगाया है तो भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। चौथा बड़ा संकट भारत के लिए होगा। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय रहते हैं और कमाते हैं। अगर वहाँ युद्ध छिड़ा तो सरकार को उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव आएगा। यानी साफ है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है, बल्कि इसकी आंच दुनिया के देश और हर आम इंसान तक के घर तक पहुंचेगी। ट्रंप का अल्टीमेटम आ चुका है और ईरान की बंदूकें तन चुकी हैं। अब देखना है कि ईरान बातचीत की मेज पर आता है या फिर जिद दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की तरफ ढकेल देता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। क्या ट्रंप को ईरान पर हमला कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।